आज भी लोग स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम पे हुए डेवलपमेंट की बात करते हैं। वही शीला दीक्षित जी की पार्टी कांग्रेस, जिसके साथ सपोजिटली इन इन्वर्टेड कॉमर्स आम आदमी पार्टी अलायंस में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बाकी देश में है, पर बाकी देश में आम आदमी पार्टी नहीं है, तो अलायंस क्या कर रहा है? वो बात अलग। दिल्ली की जनता को मैंने आम आदमी पार्टी से भी पूछा था, एक तो क्या जरूरत थी ये इतना बड़ा घर बनाने की? कौन सा घर देख के आप मतलब इन्फ्लुएंस हो गए सिविल लाइंस में? उससे कई बड़े बड़े अच्छे घर हैं सिविल लाइंस में, बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं, लेकिन आप नेता हैं, बैठे बिठाया मुद्दा दिया। लेकिन एक लार्जर सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर इलेक्शन हो रहा है दिल्ली का? नहीं, बीजेपी कह रही है ये सोच है, इस नेता ने अपना घर बनाया। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है देखो प्रधानमंत्री ने अपना घर बनाया। प्रधानमंत्री ने क्या बनाया? वो पूरा कॉरिडोर है। अब वो उसमें प्लेन को ले आ रहे हैं, सरकारी प्लेन को जिसमें प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं। इससे दिल्ली की जनता को फर्क है क्या? दिल्ली की जनता को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी नालियां कवर हुई नहीं हुई, उनकी वो नाली को पार करने वाली पुलिया बनी नहीं बनी। अनुराग जी आ रहा हूं एक मिनट। उनको है सड़क अच्छी हुई नहीं हुई, हवा की बात करते थे, पानी की बात करते थे, इन सब बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। अजय आलोक जी क्विक काउंटर, उसके बाद रोहित और रशीदी जी आ रहा हूं जी। अजय आलोक जी एंड अनुराग डांडा, क्विक काउंटर। अजय जी। अनुराग जी को दो तीन बातें बोल, अनुराग जी को बस दो तीन बातें कर रहा था। अनुराग जी आज जो डांडा साहब प्लीज वेट, एक आतिशी जी ने फोटो जारी की है ना घोड़ी की, और हमारे लिए सवाल पूछा है कि घोड़ी कौन चढ़ेगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, एक घोड़ी नहीं 20 घोड़ी भेजिए जरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, देखिए कैसे कैसे घुड़सवार चढ़ा के घोड़ी को कंट्रोल करके चलाएंगे। आदत है हमें घोड़ियां कंट्रोल करने की, आपको तो कंट्रोल कर ही दिया है, आपकी घोड़ियों को भी कंट्रोल करेंगे। ये दिखाता है कि आप किस स्तर तक नीचे जा रहे हैं। रमेश चौधरी, आप लोग अभी ऐश्वर्या जी कह रहे थे कि आप लूज टारगेट चुन भाषा दिखा रहे हैं, भूल के भी भिड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। दिल्ली का गुजर है, जिस तरीके की दिल्ली का गुजर है, देसी है, ठेठ है, और ठेठ पॉलिटिक्स करता है, जमीनी की राजनीति करता है, उखाड़ के फेंक देगा आप लोग को। गलती से डिबेट करने की कोशिश मत कीजिएगा रमेश भी दूरी से। कॉर्पोरेटर से एक जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है जो एमपी भी रह चुका है और एमएलए लड़ने जा रहा है, और आतिशी को हराएगा। बीच में मत बोलिए, अभी हड़बड़ाइए मत, अभी मैंने खत्म नहीं किया है। एक एक करके आते हैं, एक एक करके आइए ना, एक एक करके आ रहे हैं, हड़बड़ा क्यों रहे हैं? मैंने तो एक बार भी नहीं टोका आपको। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं ना? आप तो मर्यादा में रहिए। क्यों नहीं स्वीकार मर्यादा में रहिए? आम आदमी पार्टी में आके आप भी मर्यादा भूल गए। आप भाषा मर्यादा में रखिए तो मर्यादा में रहेंगे, भाषा मर्यादा में नहीं रखेंगे तो घोड़ी तो मैंने कहा ना, जितनी घोड़ियां चाहिए भेज दीजिए, घुड़सवार हम भेजेंगे, घोड़ी कंट्रोल हम कर लेंगे। तो हमारी घोड़ी घुड़सवारों के बारे में तो चिंता आप कीजिए मत। भाषा मर्यादा में का मैंने आपको जवाब दे दिया। बात है शीश महल। शीश महल एक ऐसी फांस है ना जो आपके गले में चुभी हुई है। दिक्कत यह है शीश महल एक ऐसी फांस है। प्रधानमंत्री ने अपना आवास बनवाया नहीं था। राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सब कोई उसी आवास में रहते आए हैं। नरेंद्र मोदी आके उस आवास को बनवाने नहीं गए थे। आपने क्या किया? कोरोना काल में जब पूरा दिल्ली त्राहिमाम कर रहा था, चुपचाप बेड़ियां लगवा के, बाड़ लगवा के आपने शीश महल बनवाया, बजट को एग्जैगरेट किया, 8-8 गुना एग्जैगरेट किया। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, मैं दर्शकों को कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस को देखें जरूर, जहां पे लिखा हुआ है हाउ द मनी वाज स्पेंट। 40-40 करोड़ लाख के आपके किचन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं साहब। 80-80 लाख का टीवी लगा हुआ है आपका। क्या करेंगे आप? कौन टीवी आता है साहब? शेयर, मसाज शेयर आपने लगवाया 6 लाख का, मिनी बार आपने लगवाया 12 लाख के, और आप कहते हैं कि देखने नहीं दिया। वहां पे 1 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल थे, क्यों नहीं दिखाया बुला के मीडिया को? किसी को घुसने क्यों नहीं देते थे? और अब जब आचार संहिता लग गया तो ड्रामा करने के लिए पहुंच गए अगले दिन कि हमको दिखाओ। अब प्रधानमंत्री आवास जाके हम देखेंगे क्या है संजय सिंह और क्या है सौरभ भारद्वाज जो प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे। अनाथालय है प्रधानमंत्री आवास की, कोई भी घुस जाएगा जब भी मन करेगा। तो अराजकता फैला दी है यहाँ पे। कैसे अराजक मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल की? मुख्यमंत्री देश के सांसद को ये अनाथालय में जाना बता रहे हैं भाई। देश के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई 26 जनवरी को धरना में बैठ जाए। देश के राज्यसभा 26 जनवरी को मुख्यमंत्री, ओके रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। कपटी वाली हो सकते हैं, मतलब आम आदमी की औकात नहीं है प्रधानमंत्री के घर में जाने की। इनका कहना है आम आदमी की औकात नहीं है प्रधानमंत्री के घर में जाने की। वहां 200 करोड़ के झूमर लगे हैं। आप लोग ओके प्लीज ओके थैंक यू ओके अजय दादा, अनुराग जी प्लीज थैंक यू। रशीदी जी
बीजेपी समझ रही है कि सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान और बाबरपुर में उसको दिक्कत है। थोड़ी बहुत दिक्कत सीमापुरी, सदर बाजार, चांदनी चौक, संगम विहार, जंगपुरा और गांधीनगर में भी है और करावल नगर में भी है। तो उन्होंने उसके आसपास की सीटों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बाबा को लाने का प्लान किया। रशीदी जी, आपका व्यू जानना चाह रहा हूं। ऐश्वर्या भाई, जी दादा। बीजेपी को दिक्कत नहीं है कहीं भी, अच्छा, किसी भी सीट पे दिक्कत नहीं है। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि बीजेपी का जो दिल्ली टीम है उसमें एनर्जी इतनी आ गई है। हाँ, हुआ है ऐसा। वो कह रहे हैं वी कैन डू इट। ऐसा नहीं है, आप कहिए वी विल डू इट, ये कर लेंगे। और अभी अजय आलोक ने कहा है कि लोहड़ी के बाद देखिए टाटा बाय बाय, आम आदमी पार्टी टाटा बाय बाय। ये खबर प्रवक्ताओं तक जा चुकी है कि बीजेपी दिल्ली ले रही है। अब कैसे ले रही है इसको छोड़िए, इस पर बात करेंगे इलेक्शन के बाद में। सच्चाई ये है, जमीन पर बीजेपी नहीं है, कहीं बीजेपी नहीं जमीन पर। दिल्ली में अगर कहीं कुछ किसी का चर्चा है तो वो आम आदमी पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हर महिला, हर छोटा बड़ा आदमी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, ले लिया बीजेपी ने। कौन मना कर सकता है भाई? सरकार इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है, पुलिस इनकी है, डीएम एसडीएम इनके हैं, सब कुछ इनका तो है। विक्टिम कार्ड इसलिए ये कह देना अजय जी बोलने दीजिए, 30 चुनाव सेकंड। होगा, ये कह देना कि चुनाव होगा, चुनाव नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी ले लेगी, बीजेपी ले लेगी, बिना चुनाव के ले लेगी। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने यह साबित कर दिया, जिस तरह की भाषा थी इनकी, ये साबित कर दिया कि अंदर ये बात तय हो गई है कि बीजेपी दिल्ली को लेने जा रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म होगी। चाहे वोट सारी दिल्ली मिलकर आम आदमी पार्टी को डाले या कांग्रेस को डाले, सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। अच्छा, आप एक बात रिपीट करें, बताइए। जब आप आंदोलन करने निकले थे अभी थोड़ी दिन पहले, मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो आपकी मुलाकात हुई थी केजरीवाल जी से? देखिए बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं, सुनिए। कुछ